अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं सीकिंग पीस एंड ह्यूमन इनोवेशन। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद फ्रॉम यूएसए, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। आइए इनसे रूह के बारे में बात करते हैं, रूह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ओवरऑल वेस्टर्न में इस पर बहुत से सवाल उठाए गए। तो मैं चाहूंगा कि सर से रूह के बारे में जानकारी हासिल की जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। देखिए सर मेरे रूह भाई, हम हाँ ये सूरज से शुरू करते हैं एज यूजुअल, क्योंकि इट विल कवर हर प्रोग्राम की अपनी एक शक्ल व शुबहात होती है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल फॉर्म में हम जा रहे हैं और गहराई में जा रहे हैं और ह्यूमन नेचर के उन आस्पेक्ट के मतलब कर रहे हैं जो आम आदमी उसमें नहीं इन्वॉल्व होता। लेकिन ये मुफक्करीन, माहिरीन, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर और उलमा हजरात इन चीज़ों में बड़ी गहरी रिसर्च करते हैं। तो मुझ नाचीज़ ने भी कोशिश की कि मैं अल्लाह ताला के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस पर मैं आपसे शेयर करूं। मेरा ये जो प्रोग्राम होगा ये बेस्ड ऑन, यानी कि मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता, तो हमारे टाइम की पाबंदी होती है ना, इसलिए। तो बिस्मिल्लाह मैं यहाँ से करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, सर मैं भी आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली रूह है क्या, और क्या रूह खुद ही जो है इस दुनिया में पैदा हो गई, या इसे बनाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत खुदावंद ताला है, और रूह कहते किसे हैं? ठीक है, मेरे दोस्त इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले मैं अल्लाह ताला के कलाम को सामने रखते हुए कहूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, योतिल हिकमता मैं यशाअ व मैं योतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरन वमा युज़क्करु इल्ल अल्बाब। मैंने इसका उर्दू भी आपको पेश किया है ताकि आम आदमी समझ से। ये देखिएगा कि अल्लाह की मर्जी जिसको वो हिकमत दे, दनाई दे, वो दनाई जो बख्शता है वो उसकी एक बहुत बड़ी एक हमारे पर रहमत होती है। बेशक जिसको ये दनाई मिल गई, यानी दोज हु स्टार्टेड लुकिंग कुरान विद नॉलेज, नाल ऑन हेरेंट से या सिर्फ पढ़ने पर नहीं, हिकमत के साथ, हिकमत मीन लॉजिक, अकल के साथ उसको लेता है, तो अल्लाह ताला को उसको बड़ी नेमत में, और वो ही लोग हैं जो कबूल करते हैं। तो ये जो हमारा जो नॉलेज है ये वही लोग ज़्यादा कबूल करेंगे जो कि खुदावंद ताला ने उनको हिकमत दी है। आम आदमी कहेगा यार क्या ये क्या फजूल टॉपिक लेकर बैठ गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता यही हमारा ओरिजिन है, इसी से हमने स्टार्ट लेना है। तो इस सूरत में हमारा ये जो प्रोग्राम होगा, मैं ज़रा आई एम सॉरी मैं आपके सवाल की तरफ नहीं आ रहा, मैं ज़रा उसके लेआउट दे रहा हूँ। ये जो हमारा जो प्रोग्राम है ना, ये सादा सा नहीं है। इसमें ये है कि ह्यूमन क्रिएशन, फिर अल्लाह ताला ने रूह कैसे पैदा की, फिर ये है कि रूह जो थी ठीक ठाक इतनी अजीम, और पोल्यूशन क्यों हो गया, यानी कि क्यों अपने रास्ते से भटक गई। फिर ये इसमें बताया कि ये अगर ये भटक जाए तो इसके लिए मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल क्या है। तो ये एक सीरीज ही होगी जिसमें लोग हमें सवालात भेजें मैक्सिमम जितना वो चाहते हैं, लेकिन सवाल प्लीज़ टू द पॉइंट हो, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक तर्ज फिक्र होता है। बाज़ एक ने यूँ लिखा कि सर जी अल्लाह मियाँ साड़ी क्यों नहीं सुनता। अजीब अजीब से लोग होते हैं, कई बड़े इंटेलेक्चुअल सवाल आते हैं। दादा क्या है कि अल्लाह मियाँ सिर्फ अपनी मस्जिद के लोगों को मदद करता है, मैं तो पुकार पुकार के आधा हो गया। फिर कईयों ने ये कहा कि जो अमीर लोगों का अल्लाह मियाँ होता है, गरीबों का वो भी नहीं सुनता। तो किसी ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने आगे एक दोस्तों ने कहा तो क्या हम अपनी रूह को बढ़ा घटा सकते हैं अपनी मर्जी से, कि हम अपनी मर्जी की बढ़ा दें। कई एक ने ये कहा कि वो मुझे याद आ गया, हर एक का पुकारने का एक तरीकाकार है अल्लाह की तरफ। तो उसमें अल्लाह ताला की तरफ बात पुकारते हैं। पुराने वक्तों में इसके नरेशन भी है, हमारे यहाँ भी है, कि कहने लगा एक बाबा बड़ा मस्त सवेरे सवेरे सहरी के टाइम अल्लाह को याद करा, अल्लाह तो मैंने मिल जाए तो मैं तो पंजीरी खवावा तो ये करें, यानी कि फीलिंग है। कई एक ने कहा कुछ और दूसरी तरफ चल पड़े, उन्होंने ये कहा कि जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री के यारा मैं क्या करूं मुझे रब दिखता है। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस पीपल इन वेरियस फॉर्म। तो हमें आज किस टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ से बिस्मिल्लाह करेंगे कि हमारा जितना भी नॉलेज हो वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के तहत हो। पहले तो हम ये आपको कहेंगे कि रूह के हम दो फॉर्म में ले रहे हैं। पहली रूह का जो है उसको कहते हैं नफ्स,
पहले ये ज़हन में रखिए कि रूह और नफ्स एक ही चीज़ है, मैं आगे इसके डिस्टिंक्शन भी बताऊंगा। तो ओरिजिन जो अल्लाह ताला ने किया, ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से किया। पहले यूनिवर्स बनाई, इसलिए मैंने कोट कर दिया है। अब मैं पीछे इसका जिक्र भी कर चुका हूँ, सूरह अल-आराफ, सूरह हूद, सूरह अर-राद और सूरह नूर और तहा में इसके में बड़ा डिटेल्ड इसके ऊपर नॉलेज है। मैंने तमाम सूरतें दी हैं, तो जिन्होंने रिसर्च करनी ना उसके ऊपर पढ़ें, क्योंकि मैं इन्हीं को लेकर बैठ जाऊंगा तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। फिर उसका जब अल्लाह ताला ने ये कर दिया तो उसके बाद आएगा क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ से हमारा आज का सवाल उठता है। देखिए, अल्लाह ताला ने बहुत सारी क्रिएचर की पैदा, जिन भी थे, फरिश्ते। अल्लाह ने कहा कि नहीं, मैं एक ऐसी चीज पैदा करना चाहता हूं तुम सबसे यूनिक हो, उसके पास वो नॉलेज हो जो आपके पास नहीं है, यानी कि ही शुड बी फुल ऑफ नॉलेज। उन्होंने कहा या इलाही वो पैदा करो, लड़े बड़े के ये करेंगे, क्या नहीं, मैं बेहतर समझता हूँ मैं किस लिए उसको पैदा कर रहा हूँ। इस चीज के बाद ये सूरत आप अल-हज में चले जाएं, अल-मोमिनून में चले जाएं, अल-निसा में चले जाएं, अल-हिजर में चले जाएं, ये तमाम सूरतें हैं। मैं उसकी आपको समरी पेश करूंगा कि असल नुक्ता तुम्हारा रूह के ऊपर है। तो जिसको अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथ से तख्लीक किया, तख्लीक कर लिया, तो उसके बाद का जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूंगा, वर्ड यहाँ से शुरू हो रहा है, जब मैं इसके अंदर मैं अपनी रूह फूंक दूंगा, होली ब्रेथ, तो फिर उसको सजदा करना, उससे पहले नहीं है। मीन इन अदर वर्ड, दिस बॉडी इज नथिंग विदाउट रूह। रूह पड़ गई तो अशरफुल मखलूकात बन गया। इन अदर वर्ड, ये जिस्म जो है ये यानी कि हम, इट इज स्ट्रेंज, हम मिट्टी खाते हैं, ये चीजें, मिट्टी ही हमें बड़ा करती है, मिट्टी ही हमारी मौत का बास बनती है, मिट्टी ही में हम मिट जाएंगे, लेकिन रूह वापस चली जाएगी। अब आप कहेंगे यहां से हम रूह का सिलसिला शुरू किया, तो जैसे किया तो उन्होंने कहा नाउ इज अ यूनिक देन अदर ऑल ऑफ यू। ये मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। तो आदम, ये शैतान ने कहा अल्लाह में कैसे हो सकता है, यू मेड इट आउट ऑफ मिट्टी, मैं जिन ये कह नो वट एवर आई डिसाइड दैट इज द डिसीजन। मैं कोर्ट का मैं मालिक हूँ, बादशाह मैं, तुम कौन होते हो, लिहाजा गेट आउट, यू आर डिसोबीडियंट। अब ये ज़हन में रखिए, जो अल्लाह का, जो मास्टर का हुक्म नहीं मानता उसको डिसोबीडियंट करके निकाल देते हैं। लिहाजा हमें ये सोचना चाहिए हम कितना उसका हुक्म मान रहे हैं और वो हमें नहीं निकाल रहा, शायद मौका दे रहा है। तो इसका मकसद ये है कि फिर हम भी वो शैतानी हरकत करते हैं। यहाँ से आपको पता चलता जाएगा हम आगे की तरफ। अब रूह जिसको पैदा होगी तो अल्लाह मैंने कहा देखे मैंने सारा जन्नत तुम्हारे लिए पैदा कर दी है, यू हैव टू फॉलो माई ऑर्डर। ये सब कुछ खाओ पियो, लेकिन एक दरख्त के पास नहीं जाना, उसको नहीं खाना, अगर खाओगे तो मैं निकाल दूंगा। अब अल्लाह मियाँ दो मालिक है, इट इज अ स्टार्ट ऑफ वेरी फर्स्ट टेस्टिंग। रूह के ऊपर टेस्ट हो रहा है, एक तो इल्म से मुनव्वर, लेकिन उसके अंदर उसकी कमजोरियां आ रही हैं कि जिसको उसके अंदर कोई टेम्पटेशन पैदा होती है तो इल्म शिलम गायब हो जाता है। अपने आप को समझेंगे, ये इससे सबक ये सीखना, ये नहीं कि मैं कोई कहानी बयान कर। तो जिसका टेम्पटेशन पैदा हो गया तो आंखों पर पर्दा से छा गया। आदमी होता है ना जिसका बहुत पावर हो, मैं ये जी मैं ये, जब मैं होती है एज ए रिजल्ट ऑफ ईगो का मसला हो जाता है तो आदमी अपनी हकीकत भूल जाता है। तो उस सूरत में इन्होंने ये जो शैतान था वो रुलाता रहता था कि यार इसने मेरे साथ किया, मैं इसके साथ हिसाब किताब बराबर करना है। मैं कहा ये जन्नत से निकलवा दिया गया। अल्लाह मेरे को ने कहा कि ठीक है जी आप मुझे निकाल रहे, मैं इस बंदे के भी पीछे पड़ा हुआ हूँ। एज ए रिजल्ट ऑफ इट दिस टेम्पटेशन इज एन इंस्टिंक्ट इन द इंसान के ना, आगे बताएंगे बहुत डिटेल में। लिहाजा जब उन्होंने खा लिया तो यानी कि जो पोशाक थी खत्म हो गई, देख पत्ते लेकर, जिस रकानशी में सारा जिक्र है। मेरे इस बयान करने का मतलब ये, रूह अशरफुल मखलूकात था, डिसोबीडियंट हुआ तो क्या निकाल दिया गया। अब जिस वक्त ये हो गया तो ये पहला सबक ये आया कि इंसान की कमजोरियां शुरू हो गई, कि इंसान की मेमोरी कमजोर है, ये फॉरगेट इट। कुरान शरीफ में बताया है नबी आप वो काम ना करना जो तुम्हारे हज़रत आदम ने किया था, वो भूल गए थे जो हमने बताया था। यानी कि साथ अल्लाह में बताता जा रहा है कि तुम्हारी ये गलतियां, ये करोगे ये होगा। तो जिसको निकाल उसको किया, तो जब निकालने लगे तो उन्होंने कहा देखें इन स्पाइट ऑफ ऑल तुमने ये किया है, अगर तुम या तुम्हारे फॉलोअर मेरे बात मानते रहेंगे तो मैं वापस आपको ले आऊंगा। ये मैं अब सेंडिंग यू ऑन दिस वर्ल्ड एज ए टेस्ट, कि मैं आपकी रूह को टेस्ट करूंगा कि इसमें। अब आते हैं कि रूह के अंदर वो क्या क्या चीजें हैं। अब वो ये कि ये जो प्रिविलेज इंसान जो है, प्रिविलेज है आदम, ये
सूरह अल-बकरा में बताया, सूरह अनाम में बताया और सूरह अल-नमल में बताया। देखिए मैं हर एक रेफरेंस दे रहा हूँ, आप अपनी किताबें देखकर तो उसको देकर आप पढ़ें या उसको देखें। अब आते हैं हम असल टॉपिक की तरफ। असल टॉपिक ये है कि ये फिर रूह हुई क्या, या इस पर दुनिया में क्या हो रहा है। हम असल चीज़ के पीछे जाए ना थोड़ा, उसका हमने प्रीफेस देना। प्रीफेस से मुराद हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि ये चीज़ें हैं किसे। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो टॉपिक है ये बहुत अप्लाई होता है, और इसके मुतल्लिक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपने स्टार्ट में किया था, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अब हम जरा साइकोलॉजिस्ट की तरफ आ जाते हैं कि साइकोलॉजिस्ट रूह के मुतल्लिक क्या कहते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि असल रूह क्या है। कि रूह इज व्हाट, इन शॉर्ट मैं ये बता दूंगा ताकि आम आदमी को पता हो। रूह इज इनविजिबल, नजर नहीं आती। जिस तरह खुदा इनविजिबल है, रूह भी इनविजिबल है। क्यों? ये सूरह इसराइल में आया रूह के मुतल्लिक कम इल्म दिया गया, क्योंकि रूह इज अम्र रब्बी, ये अल्लाह का हुक्म है। जिस तरह अल्लाह का होता है कुन फयकुन, ये उस चीज तरीके से पैदा हुई है। देयरफॉर यू शुड अंडरस्टैंड इट कि रूह जो है ये मामूली चीज नहीं है, ये गॉड के क्रिएशन है, उसका ऑर्डर है। जिसको उसको हुक्म देता है चली जाओ, इस पार्टी में चली गई, और जब हुक्म किया वापस आ जाओ, वापस आ गई। तो रूह को एक किस्म की आपको पावर दी गई है, इट इज इनविजिबल। ये जिस तरह ना खुशबू नजर नहीं आती, ये हमारे अंदर है, ये मैं बोल रहा हूँ, मेरे रूह बोल रही है। बॉडी के जरिए हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि द पावर बिहाइंड द दिस, मैं जो बातचीत करता हूँ उसको रूह कहते हैं। या यूं कर लीजिए, एक आपके पास कार है, कार का जो ड्राइवर होगा वो रूह होगी कि जिधर वो लेना जाना चाहे ले जाए, वरना कार यूजलेस है। सेम इज आवर बॉडी, इस बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन द रूह। इफ इज व्हाट टाइप ऑफ रूह इज, व्हाट टाइप रूह इज डेवलप्ड, वो हम बातें करेंगे बड़ी डिटेल में आ जाकर। तो इस सूरत में जो इसमें बहुत से लोगों ने रिसर्च की है, तो पहली बात तो ये, मैं एपीए के बाद आता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस पर बहुत रिसर्च की गई, फ्रांसी तो 1450 साल पहले। इससे ये जो ग्रीक्स हैं इन्होंने बहुत रिसर्च की, अरिस्टोटल है, और उन्होंने बताया, रूह भी बताया, एथिकल ऑर्डर भी बताया, और ये भी बताया मॉरल वैल्यू क्या है, इसको किससे बेहतर समझना चाहिए, ये ज़हन में रखिएगा। फिर उसका इसको किसी ने कहा ये जी माइंड है, उन्होंने अंग्रेजों ने कहा जी रूह तो नजर नहीं आती। उनका फिर माइंड कहाँ नजर आता है? उन्होंने कहा मेंटल फंक्शनिंग है, यानी कि हम जब भी कोई चीज आती है वो 3 हिस्सों में चल जाते हैं। नोइंग, उसको फील करते हैं, फिर हम उस पर एक्शन करते हैं या हम उस पर डिसीजन लेते हैं। तो ये रूह का काम है। रूह पीछे रिसीव करती है, क्यों? बाय नेचर। ये जरा नोट करते जाए चीजें जो हमारे मारीन नफ्सियात। बाय नेचर रूह के अंदर क्यूरियोसिटी और क्वेस्ट फॉर नॉलेज है। रिकॉर्ड कीजिए, अगर क्यूरियोसिटी और क्वेस्ट ऑफ नॉलेज ना हो तो ये दुनिया को एक्सप्लोर ना करे। ये नायब जो है, ये खुदा का जो नायब है, वो उसी तरह उसको एक्सप्लोर कर रहा है जिस तरह अल्लाह मियां ने बनाया। तो अल्लाह मियां ने क्या कहा है, मेरे बंदे में जमीन आसमान में चले जाओ और इसको एक्सप्लोर करो, मैंने तुम्हारे लिए बड़ी नेमतें रखी हैं। तो ये इसी किस्म की रूह भेजी है, ये रूह है। फिर उस पर आप रिसर्च करते हैं, ये सारे जो कोठी कारें या ड्रोन या दिस एंड दैट या चांद तक पहुंचे, तो वो क्यूरियोसिटी है, वो उसकी तजस्सुस है जो अल्लाह जिसको वैसे कहा कि मेरा नायब है, इसके बाद इल्म होगा, ये दूसरों के पास नहीं। अच्छा, इसमें मैं ज़रा 2-4 लोगों का, हस्तियों का नाम ले लूँ जिसमें मैं इम्प्रेस हूँ अंग्रेज़ों में भी। अच्छा, तो ये टिचनर वगैरह, ये जर्मन वगैरह थे, उन्होंने भी काम किया। और भी मुझे एक आदमी ने, अच्छा इससे पहले कि मैं बात आगे करूँ, जब भी यार माहिर नफ्सियात आप किसी का इलाज करते हैं या रिसर्च करते हैं तो पहले आप उसको देखते हैं कि उसकी फिलॉसफी क्या है, ह्यूमन नेचर क्या है। ह्यूमन नेचर में क्या, ये गुड है, बैड है, या आई में से न्यूट्रल है, या ये एक अक्लमंद है, या ये अच्छी है। तो माहिरीन नफ्सियात जो बेवरिस्ट, मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता, जनरल बातें कर रहा हूँ। बेवरिस्ट वो कहते हैं कि दे आर लाइक एनिमल। वो सारा उनका जो है ना कॉन्सेप्ट पैदा होता है लॉ ऑफ लर्निंग पर, हैबिट फॉर्मेशन पर। आज लोगों ने कहा नहीं, ये उससे ये सिर्फ इसमें क्रिएटिविटी है। इनमें एक हस्ती जो कि मैंने कहीं लिखा है, मैं ज़हन से उसका नाम ना निकल जाए, ये फ्रेंच साइकोलॉजी है, उसे कहते हैं PIJ। मैं कहीं लिखा है, मेरे ज़हन में आ नहीं रहा, रिसर्च कर रहा था तो हाँ, PIJ जीन, ये एक
साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा मैं यार इन किसी की बात नहीं बनता है। मैंने ये देखा जब बच्चे को स्टडी किया, रिसर्च किया, इसके अंदर क्रिएटिविटी है, ही इज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग। उसने कहा ये अकल वाला लॉजिकल इंसान, लॉजिकल इन नेचर है। ये नहीं मानते थे, ना ये आप भी मानते हैं। वो कहते हैं इसमें क्रिएटिविटी है। बच्चा छोटा सा चीजों को लेता, फिर उससे नई चीजें अखज करता है, खेलते खेलते नई चीजें पा लेता है। तो वो ना जिस तरह अर्शिमीदेस का था, पा लिया पा लिया पा लिया, मीन दीज आर द थिंग विद इन दैट पर्सन। इसके अलावा ये मुसलमान स्कॉलर्स में हसन अली अल हिजर आजकल जो है उन्होंने रूह पर किया, ये मिस्र का, इजिप्ट का एक माहिर नफ्सियात है। उसने, जब मैं आगे इसका नाम बताऊंगा ना रूह के मतलब मुख्तलिफ नेम, तो उसने कहा कि रूह जो है कल्ब है। किसी ने कल्ब कहा, कुरान में 5-6 नाम आए हैं, नफ्स, इंसान, रूह, इसके अलावा आया और बहुत से नाम है, ये सेल्फ अम्मारा है। इसी तरह और दिन मेरे आएंगे तो मैं बताता रहूंगा। और इन तमाम चीजों के अंदर उन्होंने कहा कि ये रूह है। रूह मीन लाइफ, रूह मीन लाइट, रूह मीन इलेक्ट्रिसिटी, रूह मीन पावर। यू अंडरस्टैंड इट? इन मुख्तलिफ अंदाज से कुरान शरीफ में रूह को बयान किया गया है। तो रूह की इंटरप्रिटेशन करने कुरान शरीफ पूरे को पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि मैं एक ही लफ्ज को लेकर बैठ जाऊं। नफ्स हमारा मैंने अभी बताऊंगा कि ये रूह के अंदर 3 किस तरीके से हिस्से हैं जो काम करते हैं। ये बड़ा लंबा और गहरा में से है इसके अंदर। अच्छा, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए तो इसने ये कहा, पियाजे ने, कि इंसान जो है कॉम्प्लिकेटेड नेचर है, सादा नहीं है, ये एनिमल बिहेवियर नहीं है। ये तो देखता है, असिमिलेट करता है, अंदर नई चीजें बयान करता है और चीजों को अंदर डिडक्टिव इंडक्टिव तरीके से नॉलेज को बनाकर नई तरीकों से पेश करता है। यू गॉट इट? उसने बच्चों पर रिसर्च करके बताया। तो इसका कॉन्सेप्ट इस्लाम के कॉन्सेप्ट रूह के बराबर आता है, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान, मैंने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया। किसको? वजह से? आपके इल्म की वजह से। या कलूना, या तफक्करूना, या तदब्बरूना, वो 18 जो सिफ्तें बताई हैं हमारे लिए बताई हैं ना। हमें कहा गया है ना कि हमारे अंदर ये स्किल्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, ये अंग्रेज इसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं। जो चीज गई ना वेस्ट में और अमेरिका में चले गए और उनके पास पैसा और उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, तो वो कहते हैं कि बात जी ये जो हमने कह दिया हरफ आखिर है। कोई और होगा तो वो कहता है जी हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करें, वो आगे वो कहते हैं। जरा समझें, ये बातें बड़ी गहरी हैं। तो जब उनको एक्सपेरिमेंटली कहते हैं ये प्रूव नहीं हो सकता, तो ये नहीं है, तो कहते हैं ये जी आपका थॉट है। भाई एक खुशबू है और वो फूल कहीं है, नजर नहीं आते, खुदा है, उसकी दुनिया ये चल रही है, तो खुदा तो पीछे है। तो खुदा को आपको लाकर तो नहीं दिखाना, तो रूह को हम लाकर तो नहीं दिखा सकते। इसका जो मेन जो ऑब्जेक्ट है वो ये है। मैं आज जरा थोड़ा सा गहराई में भी जाऊंगा क्योंकि मारीन नफ्सियात सुन रहे हैं, मुझे सवालों के जवाब उनसे भी चाहिए। मैं तो उनके सारों को देता रहूंगा। दिस इज माई जॉब एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। अब वो APA वाले कहते हैं जब ये नहीं है तो रूह पर तुम बात नहीं करेंगे। मैं उनसे ये पूछता हूँ, अगर ये रूह पर आप बात नहीं करेंगे तो आप एक बिहेवियर जो मेरा कर उस पर बात करेंगे कि हाँ जी। तो बिहेवियर के पीछे चलाने वाली ताकत कौन सी है बताएं? उसको रूह कहते हैं। यानी कि डायरेक्ट नहीं कबूल करना, इनडायरेक्टली, कान सीधा नहीं पकड़ना, घुमा के करना। अच्छा, फिर वो मैंने पिछली दफा प्रोग्राम में बताया था, आउट स्टिमुलस, कावर्ड स्टिमुलस, इंटरमिटेंट स्टिमुलस। इनको मानते हो? कावर्ड मीन अंदर छुपा हुआ, तो रूह भी तो अंदर छुपी हुई है जिस्म में। तो कहने का मतलब ये बड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है। लिहाजा मैंने इसलिए ये प्रोग्राम रखा है कि आई चैलेंज देम कि यू कम एंड आई मे लेट यू नो व्हाट इज द रूह। अब इसको उनको एक मैं कर रहा हूँ, इन्होंने ये कोशिश नहीं की। ये पता क्या होता है, ये एक ह्यूमन फेच होता है कि आदत कि जब एक इल्म किसी के पास आ जाता है तो वो उसकी एक्सट्रीमिटी में चला जाता है। एक्सट्रीमिटी में उसके अलावा दूसरे को सुनने को तैयार ही नहीं कहता, कहते नहीं मैं हरफ आखिर है। नहीं, इल्म जो है फ्लेक्सिबल है। अल्लाह ताला ने कहा कि एक चीज को लेकर उसको जांचो पालो। भाई अगर तुम्हें नहीं समझ आए तो दूसरा कोई इल्म लेकर उससे जांचो पर, वो लेने के इसलिए तैयार नहीं है तो आउटडेटेड है यार, ये कौन लोग होते हैं। तो
बैकवर्ड हैं, ये तो इनको हम क्रश कर देंगे, ये कर देंगे, वो उसको कहते हैं इनका इल्म इस काबिल ही नहीं। तो ये एक्सट्रीमिटी होती है। तो ह्यूमन की जो फैकल्टी का जो नॉलेज है वो पता क्या हो गया है, ये ईस्ट का नॉलेज होगा, ये वेस्ट का नॉलेज होगा। हमेशा इल्म में ऐसी नहीं होती। नहीं जी वेस्टर्न ये कहते हैं ईस्टर्न, दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग। मतलब मैं आज वहाँ चल अमेरिका में बैठा हूँ तो वेस्टर्न कहलाऊंगा, पाकिस्तान में आऊँगा तो ईस्टर्न कहलाऊंगा। नो, नॉलेज इज इंटरनेशनल, इट हैज़ नो लिमिट। अल्लाह ताला ने कहा कि किसी इल्म को बुरा ना कहो, उसके लिए चाहे आपको चाइना जाना पड़े, हम सबकी कदर करेंगे, सबसे इल्म लेंगे ताकि इल्म को कंप्रीहेंसिव किया जाए। कंप्रीहेंसिव समझते हैं ना, जो जिसकी बेसिस हो। तो होता ही है ये ईस्ट है वेस्ट है। अब इनमें ये प्रॉब्लम और आ गई है। ये प्लीज मेरे मारीनी नफ्सियात जो दोस्त बैठे उन्हें सुने। देयर इज अगेन वो कहते हैं मुकाबलेबाजी, रिलीजन एंड साइंस। और रिलीजन को कहते हैं आउटडेटेड है, खुदा की बात है, खुदा ना देखते हैं ना कुछ ना। उसमें कमजोरियां हमारी भी तो है ना, हम उस तरीके से इल्म नहीं दे सके। तो एक मिनट ठहरिए, फिर वो कहते हैं हमारा साइंस है, भाई हम साइंटिफिक हैं जी। तो जिससे टेक्नोलॉजी, भाई रूह जो होते साइंटिफिक तरीके से आप ले सकते हैं, उस पर असूल वो टेक्नोलॉजी के नहीं बना सकते। हर लम्हे हर रोज चेंज होती रहती है, कल्चर चेंज होता रहता है, थ्योरियां चेंज होती रहती हैं। तो ये रूह है ना, ये किसी एक जगह नहीं टिकती। इट हैज़ नो टाइम एंड स्पेस। रात आप ख्वाब देखेंगे मैं बचपन में 2 साल की उम्र के हिसाब में बैठा हूँ, और कभी भी आप देखेंगे मैं जन्नत में बैठा हूँ ना, आप वो 2 साल पिछले में जा सकते ना ऊपर जा सकते। तो रूह है इज आउट ऑफ टाइम एंड स्पेस। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जरा गहरी बात है। टाइम पर इसका कंट्रोल नहीं, स्पेस पर कंट्रोल नहीं। ये इस तरह कहते एक उड़ते बादल की तरह ये खुदा है ना, जिस तरह उसने उस बंदे के अंदर ये अजीब व गरीब अल्लाह ताला रूह पैदा की है, और इसलिए उसने कहा अशरफुल मखलूकात है, मैंने इसको वो स्किल दी है। तो ये जो बिहेवियरिस्ट कहते हैं ये है वो है। तो इन अदर वर्ड ये जो मुख्तलिफ किस्म की जो इसकी थेरीज वगैरह हैं उनको मद्देनजर रखें। तो मैं ये अर्ज करूँगा रूह के बगैर हम कुछ नहीं। रूह अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो APA हो या दुनिया की कोई ताकत हो, जो अल्लाह ताला का इल्म है वो सबसे हावी है और उस पर कोई पहुंच नहीं पाता। हम कोशिश में हैं कि कुरान शरीफ तरीके बताएं कि इस तरीके से समझें। मैं अपने दोस्त को ये कहूँगा कि जब भी किसी चीज़ की आप इल्म हासिल करने लगें तो उसको खुले दिल के साथ फ्लेक्सिबल होकर देखें। क्योंकि रीज़न ये है, ये इल्म जो आज हम बता रहे हैं, हम अपने मुतल्लिक बता रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही है। तो इसमें हमारा जो टॉपिक होता है वो सीकिंग पीस एंड ह्यूमन इनोवेशन है। तो हम इनोवेशन की तरफ आ रहे हैं। इनोवेशन में वो जो अंदर वाली रूह है उसको कैसे ऊंचा किया जाए, बेदार किया जाए, और किस तरीके से अंदर जो तड़प रही है, बेचैनी है, उसको कौन सी डायरेक्शन दी जाए तो उसके अंदर सुकून आए। तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए मन नारफा नफ्सहू कद आरफा रब्बहू, अपने आप को स्टडी करें। यार मेरे अंदर रूह है, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में पावर है। अल्लाह ताला ने ये कह दिया, एक मोटा सा लफ्ज़ मेरा इस प्रोग्राम का लेने, आई हैव गिवन अ फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये दे दिया, इल्म भी दे दिया और फ्रीडम ऑफ चॉइस दे दिया, ताकि तुम जो मर्जी करना चाहो। अगर तो आप सिर्फ अपने ये सेक्स और अपने ह्यूमन विशेष के पीछे चलते रहोगे तो ये मॉडर्न वेस्टर्नाइज और पैसे के पीछे चले जाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। और अगर ये चलो कि मैं आप अशरफुल मखलूकात हैं, इखलाकी मॉरल वैल्यूज हों, दूसरों से शेयर करें, एक अपने नफ्स को कंट्रोल करें और अपने अंदर सब्र पैदा करके और एक मियाना रवि का रास्ता पैदा करें। इट इज़ ऑल अप टू यू। सो देयर इज़ आई से रेड लाइन एंड देयर इज़ अ ग्रीन लाइन। आदमी दरमियान में खड़ा है और सामने वो रास्ता है। तो इस प्रोग्राम को ये ख़त्म करते हुए, ये हमारा क्योंकि लंबा चौड़ा प्रोग्राम चलेगा, मैं सवाल से आपके उम्मीद रखता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मुझे भी इंसाइट मिले। इल्म की एप्लीकेशन करेंगे तो इंसाइट मिलेगी। जो कुछ मैंने बताया उसके अप्लाई करके देखें तो फिर अल्लाह ताला करे कि दिमाग की राहें खुलती चल जाती। तो रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको आगे इस सिलसिले को जारी रखने की तौफीक दे। हम आपको मेंटल प्रिंसिपल भी बताएंगे। आप देख रहे थे सीकिंग पीस एंड ह्यूमैनिटेशन और मेरे साथ थे प्रोफेसर डॉक्टर सुशाइद फ्रॉम USA, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। रूह के ऊपर किया गया ये स्पेशल प्रोग्राम तमाम देखने वालों से आशा है कि इसको कोई भी कॉपी ना करे। इसके कॉपीराइट जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर सुशाइद के पास मौजूद हैं।
कॉपी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मेजबान आसिफ इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह।